कार्तिक मास की अष्टमी को आहोई अष्टमी का व्रत किया जाता है। इस दिन महिलाएं अपनी संतान की सलामती और लंबी आयु के लिए व्रत करती हैं। पूरे दिन निर्जला रहकर शाम को तारे देखकर व्रत को खोलती हैं। व्रत रखकर आहोई माता की पूजा की जाती है और उनकी कथा पढ़ी जाती है। शाम को माँ आहोई की कथा पढ़ने और बच्चों को सुनने के बाद तारे देखने के बाद व्रत खोला जाता है। इस दिन व्रती महिलाएं चाकू का इस्तेमाल नहीं करती हैं। तारोदय का समय शाम 6:36 पर होगा और चंद्रोदय का समय रात 8:34 पर होगा। आहोई अष्टमी के व्रत कथा। साहूकार की बेटी जहाँ मिट्टी काट रही थी उसी स्थान पर स्याहू अपने बेटों के साथ रहती थी। मिट्टी काटते हुए गलती से साहूकार की बेटी की खुरपी से स्याहू के बेटे को चोट लग जाती है और वह मर जाता है। इस पर क्रोधित होकर स्याहू ने कहा कि मैं तुम्हारी कोख बांधूंगी। स्याहू के वचन सुनकर साहूकार की बेटी अपनी सातों भाभियों से एक एक करके विनती करती है कि वह उसके बदले अपनी कोख बंधवा ले। सबसे छोटी भाभी ननद के बदले अपनी कोख बंधवाने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद छोटी भाभी के जो भी बच्चे होते हैं वे 7 दिन बाद मर जाते हैं। सातों पुत्रों की इस प्रकार की मृत्यु होने के बाद उसने पंडित को बुलाकर इसका कारण पूछा। पंडित ने सुरही गाय की सेवा करने की सलाह दी। सुरही गाय सेवा से प्रसन्न होती है और छोटी बहू से पूछती है कि तू किस लिए मेरी इतनी सेवा कर रही है और वह उससे क्या चाहती है। जो कुछ भी तेरी इच्छा हुआ मुझसे मांग ले। साहूकार की बहू ने कहा कि स्याहू माता ने मेरी कोख बांध दी जिससे मेरे बच्चे नहीं बचते। यदि आप मेरी कोख खुलवा दें तो मैं आपका उपकार मानूंगी। गाय माता ने उसकी बात मान ली और उसे अपने साथ लेकर 7 समुद्र पार स्याहू माता के पास चली गई। रास्ते में थक जाने पर दोनों आराम करने लगते हैं। अचानक साहूकार की छोटी बहू की नजर एक और जाती है। वह देखती है कि एक सांप गरुड़ पंखनी के बच्चे को डसने जा रहा है और वह उस सांप को मार देती है। इतने में गरुड़ पंखनी वहां आ जाती है और खून बिखरा हुआ देखकर उसे लगता है कि छोटी बहू ने उसके बच्चे को मार दिया है। इस पर वह छोटी बहू को चोंच मारना शुरू कर देती है। छोटी बहू कहती है कि उसने तो उसके बच्चे की जान बचाई है। गरुड़ पंखनी इस बात पर खुश होती है और सुरही सहित उन्हें स्याहू के पास पहुंचा देती है। वहां छोटी बहू स्याहू की बहुत सेवा करती है। स्याहू छोटी बहू की सेवा से प्रसन्न होकर उसे 7 पुत्र वधुओं का आशीर्वाद देती है और कहती है कि घर जाने पर तो आहोई माता का उद्यापन करना। 7 आहोई बनाकर 7 कढ़ाई देना। उसने घर लौटकर देखा तो उसके 7 बेटे और 7 बहुएं जीव के मारे भाव विभोर हो गई। उसने 7 आहोई बनाकर 7 कढ़ाई देकर उद्यापन किया।